हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो कि हमारे 108 शेयर के लिस्ट में है। और हम आपको बता दें, ये शेयर बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है, पर फिर भी ये शेयर अपने अच्छे खासे ऑल टाइम हाई से कुछ परसेंट तो करेक्ट हुआ ही है, पर बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। पर अगेन, ये शेयर का रीज़न क्या है लेने का, ये हम आपको बता देते हैं। ये इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट होने वाला शेयर है। इंडिया में ऐसे जो कंपनीज होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा वेल्थ जनरेट करके लाती हैं। ये कंपनीज बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती हैं अपने फॉरेन क्लाइंट्स के ऊपर मेजरली, और वहाँ से ये वेल्थ इंडिया में आता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फैक्टर करता है। और उसके बाद ये बहुत बड़ी एक ग्रोथ स्टोरी है, इसमें बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया है ऑलरेडी। अगेन, ये लार्ज कैप कंपनी है, अभी सेफर साइड में है, पर अगेन बहुत ज़्यादा करेक्शन इसमें देखने को नहीं मिला है। सबसे पहले आप इसके चार्ट पे ले चलते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें करेक्शन कितना है। फिर भी लमसम लमसम तो इसमें आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई से ये शेयर अभी सिर्फ 10% के आसपास करेक्ट हुआ है। और समवेयर अराउंड 1998 से लेके 1800 के आसपास ये शेयर चल रहा है। ऑल टाइम हाई से 10% ही करेक्ट हुआ है, पर इस शेयर में जो रैली आई है पिछले 5 साल 10 साल में, वो बहुत उम्दा किस्म की रैली आई है। बहुत बेहतरीन सा स्टॉक है ये, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। और आप इसके बहुत लोगों के पास इसके शेयर होंगे भी डेफिनेटली। इस शेयर का अगर आप प्रमोटर होल्डिंग की देखेंगे तो 13% के आसपास है, जो किसी टाइम में 35-36% रहा करता था। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रिड्यूस हो गया है और कंटिन्यूसली रिड्यूस होता ही चला जा रहा है, क्योंकि ये शेयर में जो सेफेस्ट मार्जिन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा है। प्रमोटर के पास 14% स्टेक है, 33% स्टेक जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, 38% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट के पास है, 0.DII के पास है, सॉरी, गवर्नमेंट के पास 0.2% स्टेक है, 13% स्टेक जो है पब्लिक के पास है। पब्लिक रिड्यूस करती जा रही है इस स्टेक को, अदर्स में 0.27 है। अगर आप देखेंगे इसके पॉजिटिव कैश फ्लो का, तो डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा और पॉजिटिव कैश फ्लो है 2600 करोड़ के आसपास का। अगर आप इसके बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंटिन्यूसली इनका बैलेंस शीट इंक्रीज कर रहा है। और यहीं पे अगर आप इसके ये पैरामीटर्स देखेंगे, चारों पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये सेल्स ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में 12% का सेल्स ग्रोथ रहा है, हालांकि इस साल में 4% ही है। अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो पिछले 10 साल में प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ये कंपनी ने 9% के आसपास ईयर एंड ईयर ग्रो किया है। 12% के आसपास कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है इस कंपनी का। और पिछले 10 साल से रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 27% के आसपास का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कंपनी ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में हाईएस्ट एवर प्रॉफिट रजिस्टर किया है। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है कि इससे पहले कंपनी ने इतना एक क्वार्टर में इतना प्रॉफिट कभी नहीं रजिस्टर किया था। तो ये हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है, और ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह आता है, क्योंकि यहाँ से आपको एक अच्छा स्विंग ट्रेड देखने को मिल सकता है। उस कंपनी में अच्छी ट्रेड्स आपको देखने को मिलते हैं, जिसका क्वार्टरली रिजल्ट इस पर्टिकुलर क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट रहा है। देखिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको टेक्निकल एनालाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक स्क्रीनर लगा लीजिए जो आपको इस पर्टिकुलर क्वार्टर में सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट देने वाली कंपनी मींस अपने क्वार्टर से कंपेयर जब वो करेंगी। लेट्स से अगर किसी कंपनी इस कंपनी का एग्जांपल हम आपको लेकर बताते हैं, जैसे मान लीजिए इस कंपनी का हाईएस्ट एवर प्रॉफिट अगर हमें देखना हो, तो हमें देखना होगा कि ये जो प्रॉफिट है 10,000 करोड़ का, क्या इससे पहले कभी भी आया था? कभी नहीं आया था। 2021 से कभी भी नहीं आया था। तो पिछले 3 साल 4 साल के बाद ये कंपनी ने 10,000 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया है। पिछले 3 साल 4 साल के बाद, या फिर हो सकता है इसने कभी इससे पहले इतना बड़ा प्रॉफिट दिखाया ही ना हो। तो ये होता है हाईएस्ट एवर प्रॉफिट। हाईएस्ट एवर प्रॉफिट के बाद एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि हाईएस्ट एवर प्रॉफिट के बेस पे कैसे स्विंग ट्रेड लिया जाता है। चलिए चलते हैं ऊपर और आपको दिखाते हैं इस कंपनी का और ब्यौरा। तो कंपनी का नाम अगर आप लोग जान गए होंगे तो वेल एंड गुड, नहीं जानेंगे तो आपको बताते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन्फोसिस लिमिटेड की। इन्फोसिस लिमिटेड मार्केट कैप के हिसाब से 7,50,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। 27 का पी रेशियो है, 213 का बुक वैल्यू है। और अगर ROC ROE देखेंगे तो 40% और 31% के आसपास का ROC ROE है। 14% का प्रमोटर होल्डिंग है। प्रॉफिट ग्रोथ 13% के आसपास है। सेल्स ग्रोथ 4% है। फेस वैल्यू 5 का है, पर 2000 का ईयर हाई रहा है। अभी ये 1800 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन भी 24% का होता है। यहाँ पे आप प्रमोटर होल्डिंग, FII होल्डिंग और DII होल्डिंग देख सकते हैं। ये तीनों ही बहुत ही बेहतरीन है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो भी काफ़ी कम है।
अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो मेक श्योर कि आपका उस सजेशन को अपने पास मत रखिए, क्योंकि वो सजेशन मेरे लिए है। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा मुझे कि क्या सजेशन है, क्या चाहिए आपको नेक्स्ट वीडियोस में, किन किन चीज़ों को कवर करना चाहिए मुझे। और आपके जो सजेशंस होते हैं वही तो एक कम्युनिटी बिल्ड होता है, वहीं से तो चीज़ें क्लियर होती हैं, समझ में आती है कि चीज़ें कैसे फ्लो होंगी। तो मेक श्योर कि आप अपने सजेशंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।